हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वैष्णव सदाचार के कुछ और महत्वपूर्ण नियमों के ऊपर। तो जो भी चीज़ें हम भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं वो दिव्य हो जाती हैं, चाहे हम जिस तरीके से भी कर रहे हों। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, उनको हैंडल करते समय, उनको अपने साथ रखते हुए ऐसी वस्तुएं जो भगवान की सेवा में लग रही हैं उनको हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो भी आध्यात्मिक पुस्तकें हम पढ़ते हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये पुस्तकें या जपमाला या करताल जिसको हम भगवान की सेवा में प्रयोग कर रहे हैं, इन वस्तुओं को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। जो नॉर्मल भूमि है उस पर आपने रख दिया, जिस पे लोग अपने पैर रखते हैं, वो भूमि पर हमें उनको नहीं रखना चाहिए। कोई ना कोई कपड़ा अवश्य हो जिसको आप रखें और उसके ऊपर उसको रखें। कोई भी गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। स्वच्छ स्थानों पर, चाहे जपमाला हो, करताल हो या फिर स्वयं पुस्तकें हों, इन सब को स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। किसी भी भगवान की पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श करने से बचना चाहिए। जितना हो सके हम चीज़ों को हाथ से प्रयोग करें। जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर हमें प्रयास करें कि पैरों का प्रयोग ना हो। और कोई अगर भूमि पर हमको वस्तु पड़ी मिल जाती है जो कि पवित्र वस्तु है, पुस्तक, करताल या फिर जपमाला, अगर हमको मिल गई तो उसको तुरंत उठाना चाहिए और तुरंत ही हमें मस्तक पर लगाना चाहिए, उसको एक क्षमा याचना करनी चाहिए। ग्रंथ, भक्त, प्रसाद और भगवान को अर्पित किए गए पुष्प को, इनको लांघना नहीं चाहिए। अगर वो कहीं पड़े हुए हैं, कहीं रखे हुए हैं, आप उसको लांघ करके नहीं जाना चाहिए। ये भी एक अनादर का सूचक होता है। तो हमेशा भक्त हैं तो उनको हम आराम से प्रेम से हटा दे सकते हैं, उनको लांघना नहीं चाहिए। ये भी अनादर का माना जाता है। जब हम कोई भी वस्तु है, जैसे भगवान को अर्पित किए गए पुष्प हैं, जपमाला है, पुस्तकें हैं, इनको जब हम एक से दूसरे भक्त को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो हमें फेंकना नहीं चाहिए। फेंकते नहीं, हमें आराम से हाथ में जा कर के देना चाहिए। तो ये भी एक अनादर का सूचक होता है। इन वस्तुओं को हमें इस तरीके से ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। जपमाला है, ग्रंथ हैं और गोपी चंदन है, इनको कभी भी स्नान घर में लेकर के जाना नहीं चाहिए। जहाँ पर हम स्नान करते हैं वहाँ पर इसको लेकर के नहीं जाना चाहिए, वो पवित्र स्थान नहीं होता है वो। तो ये सब पवित्र चीज़ें हैं जो हम भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। अगर कभी भी भगवान श्री कृष्ण की पिक्चर है, कोई गुरु की पिक्चर है, तो ऐसे पिक्चर्स को हमें बहुत सावधानी पूर्वक एवं आदर पूर्वक उनको रखना चाहिए। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जो है वो पिक्चर है, तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक लाना चाहिए, बड़े आदर के साथ उसको हमें यूज करना चाहिए। हरिनाम चादर के बारे में बताया जाता है, क्योंकि जो चादर है उसके ऊपर हरिनाम लिखा हुआ है, भगवान के नाम लिखे हुए हैं, तो वो सामान्य चादर नहीं रह गई। अब अगर हरिनाम चादर आपने पहना है तो फिर आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो ज़मीन पर ना टच करे। इवन आप अगर प्रणाम भी कर रहे हैं, प्रणाम करते समय हमें हरिनाम चादर हटा देना चाहिए। ज़मीन पर वो हरिनाम चादर नहीं टच होना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान का नाम है। तो कोई भी चीज़ जो भगवान से जुड़ी हुई है उसे हमें भूमि को स्पर्श नहीं कराना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही अगर कोई हमने ऐसे कुर्ता पहन लिया है या कोई ऐसा शर्ट पहना है जिसमें भगवान की फ़ोटो है या भगवान का नाम लिखा हुआ है, तो फिर हमें उस पर फिर प्रणाम करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़मीन पर स्पर्श ना हो, वो अच्छा नहीं माना जाता। दंडवत अगर हम कर रहे हैं प्रणाम, तो इस बात को हमें भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारी जपमाला ज़मीन से टच ना हो। या तो उसको हम इस तरीके से हाथ में ले लें जिससे वो ज़मीन में टच ना करे, या फिर कभी कभी लोग गले में टांगे रहते हैं और प्रणाम करते हैं तो वो माला जो होती है वो ज़मीन पे लग जाती है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता, उससे हमें बचना चाहिए। और उसको पहले ही दंडवत करने से पहले ही निकाल करके योग्य स्थान पर रख दें तो सबसे अच्छी बात है, या फिर इस तरीके से पकड़ें ताकि वो भूमि पर टच ना हो। भगवान से संबंधित जो भी अर्च विग्रह से संबंधित जो भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, इन सबको बहुत सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। कपड़े में लपेट कर योग्य स्थानों पर रखना चाहिए। अगर गलती से कोई अगर अस्वच्छ स्थान पर हमारा स्पर्श हो भी गया तो तुरंत हाथ धोना चाहिए, फिर भगवान से संबंधित चीज़ों को छूना चाहिए, जैसे उनके बर्तन, उनके कपड़े, इन सबको। तो ये क्यों इतना नियम बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं
तो उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली उनकी सेवा में लग रही हैं, उनके प्रति भी हमारा उतना ही आदर भाव होना चाहिए, तब हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट होगी। हरे कृष्णा।